लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष अभी भी है। कई आदेशों में सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अपने आदेशों में कहा है कि पुलिस, कानून आपको परेशान ना कर सके। नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि आप 2023 में अगर लव मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे कौन कौन से शहर हैं जहां पे आप 3 घंटे में कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। नंबर 1 ये है, और नंबर 2 ये है कि कौन कौन से एक्ट के माध्यम से शादियां होती है जो कि पूरी तरह से मान्य होती है। क्या केवल रिचुअल्स परफॉर्म करके शादी कर ले तो वो मान्य होगी या नहीं होगी। ये सभी प्रश्न जो आपके मन में आ रहे होंगे, उन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले आपको बोलूंगा कि इस चैनल पे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स या लव मैरिज से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं। आप इस वीडियो के अलावा भी आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं और देख करके आप लव मैरिज से रिलेटेड या लीगल सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको बहुत सारी नॉलेज हो सकती है। अगर आपको चैनल अच्छा लगता हो तो जरूर आप बेल आइकन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कोर्ट मैरिज अगर कोई कपल करना चाहते हैं जिसमें पेरेंट्स एग्री ना हो तो उनके दिमाग में 2 चीज होता है। सबसे पहला कि शादी सेफली हो, जल्दी हो, बिना किसी प्रॉब्लम के हो, ये सबसे ज्यादा दिमाग में होता है। तो अगर आपको शादी करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं और वो भी पेरेंट्स के अनुमति के बगैर कर रहे हैं जिसमें पुलिस कंप्लेन होने के चांसेस हैं, तो आप ऐसे जगह से शादी करें जहां से आपको जल्दी शादी हो सके और सर्टिफिकेट जो मिले वो पूरी तरह से लीगल हो और उसमें कोई प्रॉब्लम हो ना, पुलिस, कानून आपको परेशान ना कर सके, किसी भी कंप्लेंट के आधार पे आपको गिरफ्तार ना किया जा सके। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि शादी करने, लव मैरिज या कोर्ट मैरिज करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है जो 99% लोग आज भी इंडिया में करते हैं, वो ये होता है कि पहले उनकी शादी हो जाती है और फिर वो कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जाके उनके मैरिज को रजिस्टर्ड करा दिया जाता है। अब वो शादी या तो आर्य समाज में हो जाए, निकाह हो जाए, या पेरेंट्स कोई ग्रैंड तरीके से शादी करा दे और उसके बाद से मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा दे। इन सभी सिनेरियो में यही होता है कि पहले आपकी शादी हो जाएगी, फिर कोर्ट में आपकी शादी को रजिस्टर्ड करा दिया जाएगा। जो दूसरा सिनेरियो होता है जिसको हम स्पेशल मैरिज एक्ट के नाम से भी जानते हैं, उसमें यह होता है कि कोई रिचुअल परफॉर्म नहीं होता। हम अपने जिस एरिया में रहते हैं वहां के कोर्ट में अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद से 30 दिन तक वो कोर्ट जहां आपने अप्लाई किया हुआ है वो वेरीफाई करती है कि आप शादी करने के लिए एलिजिबल तो है ना, कोई कंप्लेंट तो नहीं है आपके ऊपर, जैसे भाई बहन आपस में तो नहीं है। ये सारे वेरिफिकेशन के बाद से, जिसमें आपके एड्रेस की भी वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद से एक डेट मिलता है, तब जाके आपकी शादी होती है। इस एक्ट में शादी करने का फायदा ये होता है कि रिचुअल्स नहीं परफॉर्म होते और किसी भी धर्म के व्यक्ति आपस में शादी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट में। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर आप कहां से करें। तो मैं आपको यह बता दूं, यदि आप कपल हैं और आपकी एज पूरी हो गई है, लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष अभी भी है। अगर आपकी पूरी हो गई है 18 वर्ष तो बहुत सही है। लड़कों की एज अगर 21 वर्ष पूरी हो गई है तो आप मैरिज करने के लिए एलिजिबल है। मैं यह भी बता दूं कि एज में किसी भी प्रकार का संशोधन इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं उसके बाद या उसके पहले होने की संभावना है। तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर आप 7 डेज सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और उस वक्त क्या एज है, एग्जैक्टली अभी शादी करने की एज क्या है, आप उसके बारे में कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको रिक्वायरमेंट होती है वो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। डॉक्यूमेंट में कपल का आधार कार्ड मैंडेटरी होता है और दोनों के एज प्रूफ के लिए या तो आप 10th की मार्कशीट दे दीजिए, या आप पासपोर्ट हो तो दे सकते हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो तो दे सकते हैं, या बर्थ सर्टिफिकेट जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया हो वो दे सकते हैं। उसके बेसिस पे आपके एज का निर्धारण हो जाता है और फिर आप शादी आराम से कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो इस वीडियो का टॉपिक है कि कहां करें जहां आप 3 घंटे में या आसानी से सेफली शादी कर सकते हैं। देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों में शादियां होती हैं, रजिस्टर्ड होती हैं।
लेकिन मैं एग्जाम्पल लेता हूं बिहार का। बिहार में आज भी मैरिज रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोविजन नहीं है। अगर आपकी शादी हुई है पहले से तो भी आपकी शादी रजिस्टर्ड होगी स्पेशल मैरिज एक्ट में ही। उन्होंने अभी इस पे इतना ध्यान ही नहीं दिया। इसी तरीके से देश के अलग अलग शहरों में, राज्यों में अभी भी शादी को रजिस्टर्ड करने को लेकर इतनी जागरूकता नहीं है, जिसकी वजह से शादी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत मुश्किल होती है। और लव मैरिज भी उन शहरों में या उन राज्यों में नहीं होता तो स्पेशल मैरिज एक्ट का भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होता है। तो आपको उस शहर का चुनाव करना चाहिए जहां से आप आराम से आप लव मैरिज कर सके। अगर आप हमारे पास आते हैं, पहले हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लीजिए। बात करने के बाद से आप बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग कराने के बाद से जब आप आएंगे तो आपके धर्म के हिसाब से, मुस्लिम है तो निकाह हो जाएगा, हिंदू है तो आर्य समाज में शादी हो जाएगी, क्रिश्चियन है तो आपके जो फादर जो होते हैं चर्च में वो आपकी शादी करा देंगे। उसके बाद से मैरिज को कोर्ट से रजिस्टर्ड करा दिया जाएगा। अब ये फास्ट करने के लिए, अब जल्दी से जल्दी करने के लिए ये प्रोसेस आप गाजियाबाद यूपी में कर सकते हैं, यानी कि ये दिल्ली का बॉर्डर है वो गाजियाबाद है। वहां पे आराम से अगर आप दिल्ली आते हैं तो गाजियाबाद जाने में 15 से 20 मिनट का समय लगेगा और आप वहां पे इस मैरिज को परफॉर्म कर सकते हैं। पूरी तरह से लीगल होता है, वैलिड होता है। दूसरा जो चीज है वो दिल्ली से भी आप कर सकते हैं। दिल्ली में भी जो है 2 दिन का समय लगेगा। पहले दिन मैरिज होगा, दूसरे दिन आपकी शादी जो है रजिस्टर्ड हो जाएगी। दो घंटे लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे दोनों दिन लगेंगे। तो ये समय जो प्रोसेस का जो समय है वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप मुंबई जाते हैं या पुणे जाते हैं वहां पे भी आप मैरिज कर सकते हैं। वहां पर मैरिज करने के लिए 3 घंटे के अंदर आप मैरिज कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। सर्टिफिकेट को आने में 6 से 7 दिन का समय लगता है। तो ये प्रोसेस है। इसके बारे में डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एक बात और मैं बता दूं कि कई हमारे दर्शक ऐसा सोचते हैं कि अगर मैरिज करना है तो केवल रिचुअल परफॉर्म कर लें, मैरिज रजिस्ट्रेशन ना कराएं तो क्या यह मान्य होगा। तो कई आदेशों में सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अपने आदेशों में कहा है कि अलग अलग आर्य समाज में जाकर के या बिना पेरेंट्स की सहमति के केवल आप भाग के मंदिर में या कहीं भी शादी कर लेते हैं, निकाह कर लेते हैं, तो उन शादियों को मान्यता नहीं मिलती। उन शादियों को मान्यता तभी मिल पाती है जब आप शादी कोर्ट से भी रजिस्टर्ड करा लें। क्योंकि जो केवल रिचुअल परफॉर्म कराया, अपने कोर्ट से नहीं रजिस्टर्ड कराया, कोई गवर्नमेंट अधिकारी, कोई भी व्यक्ति उसमें शामिल नहीं होता। उस शादी को प्राइवेट लोगों ने कराया है। अगर उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदल लिया, गवर्नमेंट ऑफिसेस अपने स्टेटमेंट को नहीं बदल सकते कि हमने इनकी शादी नहीं कराई है। प्राइवेट व्यक्ति, मंदिर या फिर कोई पंडित, वो लोग स्टेटमेंट बदल सकते हैं, जिसकी वजह से ये शादियां कई बार इनवैलिड हो जाती है। और प्राइवेट लोग कई बार जो शादी कराते हैं, आज भी मेंटालिटी उनकी ऐसी होती है कि शादी तो करा देते हैं लेकिन लव मैरिज के खिलाफ होते हैं। तो इसलिए जो सर्टिफिकेट इशू करते हैं वो सर्टिफिकेट जेन्युइन नहीं होता है। तो दोस्तों बहुत सोच विचार करके आप डिसाइड करिए कि आपको कैसे करना है लव मैरिज या कोर्ट मैरिज। और कोशिश यही करिए कि जब आपकी समझ बन गई हो, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो गई हो, तो सोच विचार करने के बाद से आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए। पूरी तरह से हम कोशिश करेंगे कि आपको गाइड कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।